What's up guys, thank you so much for watching इस पाठशाला। आई एम अरुण तिवारी, वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो गाइस। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, स्पेशली मेरे लिए, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पोएम। यस, फ्लैमिंगो बुक के थर्ड पोएम के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। कीपिंग क्वाइट है पोएम का नाम, मेरी फेवरेट पोएम है पर्सनली ये। 12th स्टैंडर्ड की फ्लैमिंगो बुक से बहुत कुछ मैसेज लेकर आए हैं पोएट। यहाँ पर नाम कीपिंग क्वाइट रखा है, लेकिन मैसेज बहुत कुछ बड़ा है। ये पोएम अपने आप में बहुत कुछ कहती है। क्या है पोएम का मेन थीम, पोएट ने क्या मांगा है लोगों से और क्या उनका मैसेज है, मैं सब बताऊंगा आपको इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये पूरा मैसेज इस पोएम का समझ में आएगा। और कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, वहां पर आप लिखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जब आऊं यूट्यूब पे आपको तुरंत पता चले। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं आपका, चलिए आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे ले चलता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा, इस पोएम का नाम ही कीपिंग क्वाइट है खाली, लेकिन ये पोएम खुद में बहुत कुछ कहती है। मैं आपको स्टांजा वाइज एक्सप्लेन करता हूँ पोएट क्या चाहते हैं, क्या है इस पोएम की थीम। अगर आप थीम की बात करेंगे तो इस पोएम की मेन 3 थीम है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज इसके साथ आ रहा है, वो है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस। सो दिस इज द मैसेज दैट Pablo Neruda want to give you. So introspection is the main theme of this poem. I will explain you stanza wise and let's see how the poem goes on. So let's start. So now let's start with the poem. I'm going to read out the line and line wise line I'll explain you the poem. Line यहाँ पर आपको बोर्ड पे भी आएगी आपके स्क्रीन पे, so that you can understand it properly. Now we will count to 12 and we will all keep quiet, keep still. Why the poet is saying like this, कि हम 12 तक काउंट करेंगे। देखिए, ऐसा कोई रेफरेंस दिया नहीं है कि 12 तक ही क्यों काउंट करेंगे। मे बी मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वॉच है, क्लॉक है, उस पर 12 तक मतलब आंकड़े होते हैं, 12 बजते हैं, 12 तक दिया होता है। तो मे बी कंसिडरिंग दैट इन माइंड, पोएट इज सेइंग आई विल काउंट, वी ऑल विल काउंट टिल 12 एंड वी ऑल विल कीप स्टिल। हम कुछ नहीं करेंगे, वी विल कीप स्टिल, साइलेंट। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Now here language is defining, language बता रही है अलग अलग देशों के लोगों के लिए, ठीक है। हर देश में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि for this 12th counting, जब तक मैं काउंट कर रहा हूँ, चलिए हम इस पूरे अर्थ पे जितने लोग भी हम रहते हैं, हम शांत रहें। Let's not speak in any language, किसी लैंग्वेज में नहीं बोले, बस बैठे रहें। और क्या कह रहे हैं पोएट, लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम सब रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। हियर आर्म इज कंटेनिंग 2 मीनिंग। आर्म्स मीन्स एक तो आर्मी होती है, वेपन्स भी होते हैं। एक आर्म्स का मतलब होता है वर्क, काम। हम कोई भी काम ना करें, या फिर ये कह सकते हैं कि हम जो ये हमारी फीलिंग है वॉर की, लड़ाई की, मारपीट की या झगड़े की, हम इनसे हट के लेट्स नॉट डू एनीथिंग, जस्ट कीप साइलेंट, जस्ट सिट टुगेदर, हमने सिर्फ शांति से बैठते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मीन्स सुपर, बहुत ही एक्सीलेंट, ये बहुत ही अनोखा कह सकते हैं। ये एक अनोखा पल होगा हम सभी के लिए, जब हम सब एक प्लेटफॉर्म में शांति से बैठे होंगे। वी विल नॉट, लेट्स नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं करते हैं। लेट्स नॉट मूव आवर आर्म, लेट्स नॉट मूव आवर आर्मी, और यू कैन से दैट वेपन्स आर मिसाइल्स एंड वॉट एवर वी आर हैविंग द पावर्स, लेट्स नॉट शो ऑफ। इसको दिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और ये एक एक्सोटिक मोमेंट होगा हम सब के लिए। विदाउट रश, विदाउट engines, we would all be together in a sudden strangeness. Strangeness means we all be on a single platform where we might not be knowing each other. शायद हम एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। We will be strangers for one another, but it would be an exotic situation. ये सिचुएशन एक एक्सोटिक, बहुत ही अनोखा पल होगा, जब पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे आएगी, जहां पर वो एक दूसरे को मारने पीटने या एक दूसरे को आगे पीछे करने में नहीं होंगे। बजाय इसके सब क्या होंगे, शांति से एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होंगे। उसके बाद पोएट क्या कह रहे हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। सी, फिशरमैन इज यूज्ड हियर एज अ सिंबल। Fisherman in the cold sea would not harm the whales.
अगर इसका डायरेक्ट मीनिंग समझे तो ये है कि फिशरमैन फिशिंग करने के लिए नहीं जाएंगे तो हो सकता है वो वेल्स या वो फिशेस, वेल्स भी एक सिंबल के लिए यूज हुआ है, तो जो भी मछलियां पानी में हैं जिनको वो फिशरमैन पकड़ेगा वो शायद 1-2 दिन और जी लेंगी, ये एक मतलब है। दूसरा, आप इसको फिशरमैन से आप रिलेट करिए सभी इंसानों को, सभी देश के लोग जो एक दूसरे को आगे पीछे या मारने में या कह सकते हैं एक नेगेटिविटी लेके जी रहे हैं। तो अगर हम एक दिन भी अगर इस प्लेटफॉर्म पे आके शांति से बैठते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये सब फीलिंग्स अपने माइंड से निकाल देते हैं, तो हो सकता है हम थोड़े और टाइम तक एक अच्छी फीलिंग के साथ रह सकते हैं। ये दो मीनिंग आप इसको आप रिलेट कर सकते हैं। फिशरमैन यहाँ पे एज अ सिंबल की तरह यूज हुआ है। और क्या कह रहे हैं, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। मैन गैदरिंग सॉल्ट का मतलब होता है जहां पर ओशन या सी के किनारे, जहां पर समुद्र या जो कह सकते हो किनारे या वो नमक बताया जाता है, तो जो लोग उसको हाथों से उसे बनाते हैं तो उनके हाथ जो होते हैं वो पूरी तरह से फट जाते हैं या खराब हो जाते हैं। यहाँ कहने का मतलब पोएट का क्या है कि हम इंसानों ने जितने भी गलत काम किए हैं जिसकी वजह से हमारे हाथ फट गए हैं, मतलब हमारे हाथों में, ये कह सकते हैं आवर हैंड्स आर नाउ फिल्ड विथ ब्लड, नाउ वी आर ब्लडेड। हमारे हाथों में जो कुछ भी हमसे नुकसान हुआ है, हम एक बार इंट्रोस्पेक्ट करें, बैठ के ये देखें कि कितना नुकसान हमने अपने आप को किया है और कितना नुकसान हमने दूसरों को पहुंचाया है। सो अगर हम एक दिन के लिए बैठेंगे, सो द फिशरमैन वुड नॉट गो इनटू दैट सी, तो फिशेस बच जाएंगी। और वो इंसान जो सॉल्ट गैदर करता है, इकट्ठा करता है, अगर वो बैठ के अपने हाथों को देखेगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा, सेल्फ एनालाइज करेगा, तो उसे पता चलेगा कि कितना लॉस उसने खुद को पहुंचाया है। Coming to the next stanza on next page, those who prepare green wars. Green wars का मतलब war against environment, global warming, ओजोन लेयर का फटना, या जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना, या डिफॉरेस्टेशन है, एक्सटेंशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो ये ग्रीन वॉर हम लोगों ने चला रखा है, हमने ही किया, दिस ऑल वी हैव डन, लाइक वॉर विथ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वॉर विथ फायर, we can see missiles and atomic energies, how they are putting a great fear on other countries, those who are very little, very small, not having enough army. Okay, victory with no survivor. We know that if this would happen, this war would come out, nobody will come as a survivor, कोई बचने वाला नहीं है, because everybody from both the side, दोनों ही तरफ से लोगों की जान जाएगी। तो हमने जो ये वॉर स्टार्ट किया है, लेट्स स्टॉप दिस, इसको रोकते हैं, कुछ टाइम के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, एंड वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को साफ सुथरा रख पाएंगे। मतलब साफ सुथरे का मतलब ये हुआ, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स का मतलब हमारे हाथ जो पूरी तरह से ब्लड से भरे हैं, हम अगर ये सब नहीं करेंगे तो विल बी वाइट, हम पूरी तरह से साफ रहेंगे, और अपने ही दोस्त, अपने ही भाई, भले ही वो किसी और देश के क्यों ना हो, उनके साथ हम कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के चलेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, जहां पर हम लोग एक साथ चलेंगे, और हम डूइंग नथिंग का मतलब हुआ कि हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगले स्टांजा में पोएट क्या कहते हैं, What I want should not be confused. मैं क्या कहना चाहता हूं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। What I want to say is with total inactivity. Total inactivity, ऑथर ने कहा कि let's count 12, let's sit together without any work still. बट यहाँ पे पोएट क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें ये लगा कि पोएट ये चाह रहे हैं कि हम कुछ करें ना, लेकिन यहाँ पे पोएट एक्सप्लेन कह रहे हैं कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसको गलत ना समझा जाए। मेरे कहने का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि हम काम छोड़ दें, बंद कर दें, घरों पे बैठ जाएं। नो, व्हाट आई वांट टू से दैट हम वो काम करना बंद करें जिनसे हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, जिससे हम लोगों को खत्म करते हैं, जिससे हम ह्यूमैनिटी को लॉस पहुंचाते हैं, वो काम बंद करें। ना कि हम अपनी डेली रूटीन, अपने सर्वाइवल, अपने लिवलीहुड के लिए जो काम करते हैं उसको छोड़ने की बात नहीं हो रही है। देखिए, टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ इट इज अबाउट हार्ड वर्क, वर्किंग एवरी डे, हमें हर रोज काम करना है सर्वाइवर के लिए, तो वो करना है। ओके, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मतलब सेल्फ सेंटर्ड,
अगर सिर्फ हम अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में भी सोचे, इफ वी विल थिंक अबाउट अदर्स ऑल्सो, देन अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हमारी लाइफ चलती रहे, हम इतने सेल्फ सेंटर्ड और नैरो माइंडेड हैं। फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर ये हम छोड़े, नथिंग का मतलब हमें ये छोड़ना है, हमारी जो सेल्फ सेंटर्ड माइंडनेस है उसे छोड़ना है, ना कि हमें अपना रेगुलर एक्टिविटी छोड़नी है। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, हो सकता है कि ये सब बंद हो, एंड माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, ये जो सैडनेस है, यहाँ पे सैडनेस का मतलब जो हम दूसरों को लॉस पहुंचा रहे हैं बाय कीपिंग आवरसेल्फ इन सेंटर ओनली। ओके, देन व्हाट विल हैपन, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। और हम जो ये कर रहे हैं, इससे हम नुकसान और डर, लाइफ को खोने का डर हम अपने लिए बना रहे हैं। So what we have to do, we have to change ourselves from self-centered to man-centered people. Perhaps the earth can teach us, और हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इस अर्थ से ले सकते हैं, इस पृथ्वी से ले सकते हैं, जहां पर एक टाइम के लिए लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। आई विल टेल यू, जहां पर हम अर्थ से इसको सीखे, जहां पर एक समय के लिए लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, बट ऑन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट एवरीथिंग सीम्स अलाइव, फिर सब कुछ जीवित हो जाता है। उस पेड़ को देखो, उस एक सीड को देखो जो मिट्टी में पड़ा हुआ है, पूरी तरह से डेड लगता है, बट द मोमेंट इट गेट्स वाटर, जैसे उसे पानी मिलता है, उसमें से एक नया प्लांट निकल के आता है। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम अर्थ। अगेन एट द लास्ट द पोएट इज सेइंग दैट लेट्स नॉट कंफ्यूज आवरसेल्फ। व्हाट आई वांट टू से इज दैट now I will count till 12 and you keep quiet and I will go. You keep quiet and I will go, which means that कि it doesn't mean total inactivity. Make sure that it means that end of self-centeredness. We should introspect ourselves. हमें ये पहचानना है कि what mistakes we are committing by putting ourselves in self-center. We have to put the end on these things. That's why keeping quiet. Keep unity, universal brotherhood, self analysis, introspection, and peace and harmony. So this is what I have to explain in this poem. I hope you must have understood the poem. मेरी favorite poem है ये 12th standard की। आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। वंस अगेन, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब, डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई विल कम ऑन यूट्यूब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पोएम के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। देखते हैं किस क्लास का होगा, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का हो सकता है। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय दिस कोरोना पीरियड।